नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिकी H1B वीज़ा की फीस बढ़ी है। राहुल बोले भारतीय पीएम कमज़ोर पड़े। खड़गे ने कहा मोदी मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं है, इससे हर भारतीय दुखी हुआ है। अमेरिका की तरफ से H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत के पास कमज़ोर प्रधानमंत्री है। राहुल ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम ने H1B वीज़ा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। दरअसल अमेरिका अब H1B वीज़ा के लिए $1 लाख करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। अब तक H1B वीज़ा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए होती थी। मोदी बोले दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनी है। यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। पीएम ने कहा भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वह है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना होगा। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं 100 दुखों की एक दवा है, जो वो है आत्मनिर्भर भारत। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। एक्टर ने कहा यह सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान है। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को यह घोषणा की। मोहनलाल पिछले 4 दशक से फिल्मों में सक्रिय हैं। मोहनलाल ने केवल मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। 1980 के दशक में मंजिल, विरिंजा, फुक्कल से करियर की शुरुआत करने वाले मोहनलाल ने इन्होंने लगभग 350 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। सीजीआई बोले जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। जज वकील एक रथ के 2 पहिए हैं, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। चीफ जस्टिस BR गवई ने शनिवार को कहा कि जजों को अपनी शक्ति और विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सीजीआई दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में बोल रहे थे। इसमें देश भर से जजों और ट्रिब्यूनल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीजीआई ने ऐसा कहा। राहुल बोले मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की है। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनके पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जिन्हें वे जल्द ही सबके सामने लाएंगे। उसके बाद किसी को भी शक नहीं रहेगा कि मोदी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। कांग्रेस सांसद ने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6000 वोटों के नाम काटने की कोशिश का मामला CID जांच में है। ये जांच खुद CEC की भूमिका पर सवाल उठाता है। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे। हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डाक बेलाड पियर मुंबई पोर्ट पर भी बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल नाम दिया गया है। लागत 556 करोड़ रुपए आई है। यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह ही डिजाइन की गई है।
यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कासगंज के 24 गांवों में बाढ़ है। धर्मशाला के धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। लौटता मानसून। उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड में बारिश का कारवां है। उत्तर प्रदेश के 33 और बिहार के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कमला बलान नदी उफान पर है। इससे दरभंगा में घनश्यामपुर के 8 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। धर्मशाला के धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे मैकलोडगंज और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई। हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फट चुका है। 98 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुआ है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर है, MiG-21 फाइटर जेट 26 सितंबर को रिटायर होगा। 62 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुआ था। 3 जंग में शामिल रहा। अब तक क्रैश भी हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना के रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट 26 सितंबर को रिटायर होगा। 62 साल की सर्विस के दौरान इससे 1971 युद्ध, कारगिल और कई देशों में मिशन भूमिका निभाई। MiG-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी यह आवाज की गति से 332 मीटर प्रति सेकंड की तेज उड़ सकता था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से सबसे बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। भारद्वाज ने बताया कि 2020 में नई दिल्ली क्षेत्र में 1,48,000 मतदाता थे, जो 2025 में घटकर 1,06,000 रह गए। करीब 42,000 नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीएम आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की थी। यूपी में बिना पढ़े 80,000 में बन रहे हैं डॉक्टर। डिग्री डिप्लोमा बेच रहे दलाल, कश्मीर तक के लोग भी ले गए। 17 मई 2025 को यूपी के हापुड़ में मोनाड यूनिवर्सिटी के जरिए बड़े पैमाने पर डिग्रियां बेचने का खुलासा हुआ था। चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1372 डिग्री मार्कशीट जब्त की गई है। यह हर डिग्री मार्कशीट के लिए 50,000 से 4 लाख तक लेते थे। रैकेट बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान की 15 यूनिवर्सिटी तक फैला था। ये करीब 10,000 लोगों को डिग्रियां और मार्कशीट बेच चुके हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्रियां भी हैं। झारखंड में कुड़मी समाज का प्रदर्शन हुआ। 40 स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी गई। इन लोगों की मुख्य मांग है एसटी में शामिल करने की। पैसेंजर्स एग्जाम देने वाले छात्र भी हुए परेशान। झारखंड में शनिवार यानी 20 सितंबर को कुड़मी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें रेल यात्रियों और परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य के 40 रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारी सुबह से ही पारंपरिक परिधान में ढोल मंदार में 7 रेलवे ट्रैक पर उतर आए। भिवानी जिले में लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में सीबीआई साक्ष्य जुटाने के लिए छानबीन कर रही है। इधर मनीषा की मौत से जुड़े लोगों से बार बार पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले की तय सीमा तक जा सके। सीबीआई की टीम शुक्रवार शाम को गांव ढाणी लक्ष्मण पहुंची, जहां सीबीआई की टीम मनीषा के घर पर गई। यहां पर सीबीआई ने करीब 1 घंटे तक परिवार वालों से पूछताछ की। वहीं मनीषा मौत मामले से जुड़े सवाल भी किए ताकि मनीषा की मौत मामले में चल रही छानबीन में मदद मिल सके। इससे पहले भी सीबीआई परिवार से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 11 अगस्त से 13 अगस्त का हुई घटनाओं और मनीषा के बारे में जानकारी ली गई है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों द्वारा दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर $1 लाख करने के आदेश पर कहा, उनका निर्णय है, वह ले सकते हैं, हमें जो करना है वह हम करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पिछले 20 सालों में एनडीए ने लोगों के लिए क्या किया। उन्होंने बिहार को लूटा है और अभी भी लूट रहे हैं। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान किया। कई अधिकारियों के घरों में पैसा मिल रहा है। बिहार की जनता सब जानती है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी भी भ्रष्टाचारी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह कोई भी हो। पिछली बार केवल वोट ही नहीं चुराए गए थे, हमारी सीटें भी चुराई गई थी, वरना पिछली बार ही हमारी सरकार बन जाती।
लेकिन इस बार हम कोई बेईमानी नहीं होने देंगे और सरकार बनाएंगे। और दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है, उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से बादल फट गया है, जहां आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ नागरिक प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान में जुट गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने नंदप्रयाग के नंदा नगर में खोज और बचाव अभियान जारी रखा। अब तक 1 व्यक्ति को बचाया गया है, 2 को निकाला गया है, 7 शव निकाले गए और 5 पशुओं को बचाया गया। शेष लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए अभियान जारी है। तो दोस्तों ये हैं आज के मुख्य समाचार। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।